अम्मा का संदूक। कान में सुनने की मशीन को फिट करते हुए अम्मा अपनी तीनों बहुओं पर जोर से चिल्लाई, अरे नासपीटियो, अभी तक बिस्तर पकड़ कर पड़ी हो। सूरज चढ़ा या 3-3 बहुरी हुई हमार, लेकिन शरीर माँ जंग लगा के लाई है मैकन से। अम्मा की सुबह सुबह की कर्कश वाणी मुर्गे की बाग से भी खतरनाक थी। कानों में पड़ते ही क्या बेटे क्या बहू, सब हाजिरी देने तलब हो जाते। ये अम्मा भी ना 5 बजे कुरकुर शुरू कर देती है, ना तो खुद चैन से सोती है ना दूसरों को सोने देती है। सारी बहुएं सुबह सुबह ऐसे ही बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर आती थी, बेमन से ही सही, लेकिन रोज सारी बहुएं सबसे पहले सर में पल्लू रख अम्मा के कमरे में उनके पैर छूने जाती थी और अम्मा अपनी खटिया पे चौधराइन की तरह बैठी हाथ पंखा झल रही होती। अम्मा का रौब था ही ऐसा, बेटे बहू उनके सामने मुंह नहीं खोल पाते थे। कमरे से बाहर निकलते सब चोर नज़र से अम्मा की खटिया के नीचे रखे संदूक को झांक कर जाते। उस पर लगा बड़ा सा पीतल का ताला। संदूक को अम्मा ने मोटी लोहे की चैन से लपेट कर खटिया के पाए से कस रखा था और ताले की चाबी में डोरी डालकर अपने गले में पहन रखी थी। और जब अम्मा कहीं बाहर भी जाती तो कमरे को भी ताला लगा जाती थी। इतनी सुरक्षा उस संदूक की बहुओं और बेटों में कौतूहल पैदा करने के लिए काफ़ी थी। ए जी सुनते हो, अम्मा ने एक दिन बताया था उस जमाने में उनके मायके से उनको भर भर के सोना चांदी के सिक्के और तांबे के बर्तन मिले थे, लेकिन अम्मा ने कभी दिखाया नहीं। मंझली बहू ने अपने पति से बोला, रखा होगा वही संदूक में, तभी तो इतनी पहरेदारी में रखती है संदूक को। काश अम्मा उसमें से थोड़ा हमको भी दे देती तो कहीं ज़मीन लेकर अपना घर बनवा लेते। तो करो ना अम्मा की सेवा, तुम पीछे न रह जाओ। बड़ी भौजी को देखो कैसे उनके आसपास मंडराती रहती है, और पटाने में छोटी बहू भी कम न है। अपने अपने कमरों की 4 दीवारियों में बेटे बहुओं की यही साजिश चलती कि कौन अम्मा को कितना खुश कर सके। सुबह 5 बजे उठने के साथ ही बहुरियों का अम्मा के कमरे में जाकर अम्मा को रिझाना शुरू हो जाता। अम्मा आज हमारी लाई हुई साड़ी पहनो, खूब जचेगी आप पर। अरे अम्मा लाओ पैरों में तेल मालिश कर दे, दुख रहे होंगे। आपकी सेवा में ज़िंदगी गुजार दें हम तो। बस अम्मा आप तो हुक्म चलाया करो, सब आपके सामने ला दे। अम्मा की इतनी सेवा और घूंघट की आड़ से नज़र संदूक पर। कमरे से बाहर बस अम्मा कर रहे काम मुंह बनाती सब बहुएं काम पर लग जाती और अम्मा बेड़े में नीम के पेड़ तले खटिया डाल सबको देखती रहती। अम्मा को पटाने में बेटे भी कम न थे। लो अम्मा जलेबी लाए हैं, बहुत पसंद है ना तुमको। और अम्मा भी बिना रुके खोखले मुंह से सब गटक जाती। ओ अम्मा कुछ पैसों की ज़रूरत थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेहनत करो भगवान सब देगा, बोलकर अम्मा सो जाती और बेटे अपना समूह लेकर लौट आते। पूरे गांव में अम्मा प्रसिद्ध थी कि उनके बेटे बहू उनकी कितनी सेवा सम्मान करते हैं, लेकिन अनुभवी अम्मा से कुछ छुपा न था। उनकी पारखी नज़र सबके चेहरे पढ़ लेती थी। दिन महीने और साल बीते, बूढ़ा शरीर कब तक टीका रहता। आखिर एक दिन अम्मा का शरीर भी पंच तत्वों में विलीन हो गया। पीछे छोड़ गई अपना अनमोल और रहस्यमयी संदूक। बेटे बहुओं में अम्मा के जाने के दुख का तो पता नहीं, लेकिन संदूक के रहस्य को जानने का उत्साह अधिक था। 13वीं के बाद तीनों बेटे बहुओं ने संदूक को खोलने का फैसला किया। देखो भैया, अंदर जो भी हो 3 बराबर हिस्से होने चाहिए। सब ने एक साथ हामी भरी। ताला तोड़ने के लिए हथौड़ा लाया गया।
बहुओं की आंखों में गजब की चमक थी। 2-3 मार के बाद ताला टूट गया। सबकी नजरें संदूक पर टिकी थी। जैसे ही संदूक खुला, अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। थोड़ी देर कमरे में खामोशी पसर गई। सब एक दूसरे की तरफ देखते तो कभी संदूक के अंदर अम्मा के पति का छाता, वो भी फटा हुआ, एक जोड़ी चप्पल जिसका एक फीता धागे से बंधा हुआ था और 1-2 पुरानी धोतियाँ, बस यही था अम्मा का खजाना। तीनों बेटे बहू घंटों बेरे में अपना माथा पकड़े शब्द सुनने बैठे रहे और अम्मा ने इस संदूक के सहारे पूरे जीवन बहू बेटों से अपनी सेवा करवाई। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी।